हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम लोग अकाउंट्स के फिर से एक एमसीक्यू के साथ है और बड़ा ही मज़ेदार एमसीक्यू है। इसमें ना एक जो जनरल बच्चा गलती करता है एग्जाम में, उस गलती के बारे में बात होगी और उसको कैसे सुधारा जाए उसका एकदम कंसेप्ट क्लियर होगा। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो। ठीक है, तो चलिए चालू करते हैं आज का अपना ये सेशन। देखते हैं सवाल क्या है और फिर उसका कंसेप्ट क्लियर करेंगे, फिर उसके ऑप्शंस में जाएंगे। सवाल है एक्स जो कि एक पार्टनर है, उसको अपॉइंट किया गया था तो लुक आफ्टर द डिसोल्यूशन वर्क। मतलब यहां हुआ क्या, फर्म और एक्स के बीच में एक अग्रीमेंट हो रहा है। ठीक है, एक अग्रीमेंट हो रहा है और इस अग्रीमेंट के तहत एक्स को फर्म के डिसोल्यूशन की जिम्मेदारी दी जा रही है। फिर सवाल बोलता है जिसके लिए उसको रेम्यूनरेशन दिया जाएगा। ठीक है, फॉर विच द रेम्यूनरेशन विल बी पेड ऑफ 8,000। ठीक है, मतलब डिसोल्यूशन पर्पस के लिए एक्स को हायर किया गया, जो कि एक्स एक पार्टनर ही है, और उसको ₹8,000 रेम्यूनरेट करने का बात हुआ। फिर आगे सवाल क्या बोलता है कि एक्स अग्रीड टू बियर द डिसोल्यूशन एक्सपेंस। इस वर्ड को थोड़ा फोकस करिएगा। एक्स बोलता है कि बॉस जो भी खर्चा लगेगा अब ये मेरी जिम्मेदारी है। आपने 8,000 में मुझे फर्म को डिसॉल्व करने का ठेका दे दिया, अग्रीमेंट कर लिया, अब जो भी खर्चा लगेगा वो मेरा है। अगर सर खर्चा क्या लगेगा इस पर बात करें तो लॉजिक देखते हैं। सर हो सकता है जो खर्चा लग रहा हो वो 10,000 रुपया लग रहा हो, या हो सकता है खर्चा महज 1,000 लग रहा हो। खर्चा क्या लग रहा है, ये किसका है, क्या ये फर्म का खर्चा है? जवाब है नहीं। अब ये डिसोल्यूशन का जो भी खर्चा लग रहा है वो फर्म का नहीं है। वो एक्सपेंस कौन बियर करेगा? मिस्टर एक्स, जो कि पार्टनर है, जिसने अग्री किया है कि वो फर्म को डिसॉल्व करेगा और उसके लिए उसको रेम्यूनरेट किया जाएगा 8,000 रुपए के साथ। ठीक है, तो अब सवाल देखते हैं कि हुआ क्या इसके आगे। एक्चुअल जो डिसोल्यूशन का एक्सपेंस था वो था 9500 रुपया। ठीक है, मतलब इस केस में अगर अपने 10,000 की जगह 9500 की बात करें तो जो खर्च लगा है वो अग्रीमेंट से ज्यादा का खर्च लग गया। ठीक है, सवाल ये है हाउ मच अमाउंट शुड बी डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितना रुपया रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट होना चाहिए। ठीक है, अब बच्चा क्या देखता है ना कि खर्चा कितना लगा, सर 9500, तो हम कितना डेबिट करेंगे? 9500। बच्चा ये वर्ड भूल जाता है कि जो डिसोल्यूशन का खर्चा करने का जिम्मेदारी था ये कौन लिया था? ये लिया था एक्स। ठीक है, तो जो खर्चा है अब वो फर्म का खर्चा नहीं है, वो एक्स का खर्चा है। फर्म ने 8,000 रुपया में एक्स को ठेका दे दिया कि बॉस तुम डिसोल्यूशन का काम करो, 8,000 रुपया रखो, इसके ऊपर अब जो लगेगा, नहीं लगेगा, कम लगेगा, तुम जान तेरा काम जाने। ठीक है, तो अब चलिए इस ऑप्शन को देखते हैं कि क्या है। ऐसे हम समझ तो गए हैं लेकिन फिर भी ऑप्शंस देखते हैं क्या है। आपके पास 4 ऑप्शन है, 8,000, 9500, 1,500 और 6500। तो यहां पर जो बच्चा गलती करता है एग्जाम में वो जाता है 9500 के साथ, जो कि लॉजिकली गलत है। और क्यों गलत है अभी हमने इस वीडियो में उस पर से रिलेटेड बात किया। जो सही जवाब होगा वो होगा 8,000 रुपया, जिसमें फर्म ने ठेका दे दिया है कि बॉस काम तेरा है, तुमको 8,000 रुपया रेम्यूनरेट कर रहे, इसके बाद तुम अग्री करता है कि तुम सारा खर्चा बियर करेगा। फर्म को उस खर्चे से अब कोई लेना देना नहीं है। तो जो असल में रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट होने वाला खर्चा है वो है 8,000 रुपया का। तो इसी तरीके के छोटे छोटे एमसीक्यू वीडियोस के साथ अभी हम लोग और भी वीडियोस अपलोड करेंगे। तो अगर आप चैनल में नए हैं तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और वो बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, जिससे आपको सारा नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। टिल देन कीप स्टडिंग, एंजॉय, थैंक यू।